चढ़ा प्यार के नाम पर एक छोरी ने धोखा मिला। शादी के बाद धर्म बदलने का दबाव बनाया गया, यो आरोप लगाया गया है इस युवती की तरफ से। आरिफ ने बताया गया कि आरव बनकर पहला छोरी से ब्याह रचाया, धर्म ना बदलने पे फिर उसके साथ मार कुटाई करी, ये आरोप लगाए गए हैं। आरोपी के घरेड़ा पे भी छोरी ने आरोप लगाए हैं। आरोपी के दोस्त ने पूरी की पूरी जो बात छुपाई जा रही थी वो पूरा का पूरा मामला खोलकर दर दिया है। पहला बताया गया कि नाम छुपाया, धर्म छुपाया, और जब ब्याह कर लिया उसके बाद इस पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। मामला है जी, एक हिंदू बेटी जिसको झूठा नाम बतलाकर, हिंदू नाम बतला करके, फेक पेपर्स दिखा करके शादी की गई। शादी करने के बाद जब वो बेटी प्रेग्नेंट हो गई, उसको पता चला कि ये मुस्लिम है, तो उसने उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए जोर डाला। उस आदमी ने उस लड़की को अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित किया गया। लड़की को फेक नाम से, फेक आईडी दिखाकर पूरे तरीके से इस प्रकार से किया गया। ये लव जिहाद का एक पूरा सोचा समझा प्रोपेगेंडे के तहत, जो कि हिंदुस्तान में अलग अलग लेवल पे चल रहा है, उसके तहत ये काम किया गया। और इस बेटी 2022 में मेरे से एक लड़का मिला था तारिक नाम का, जिसके इंश्योरेंस के थ्रू उससे बात हुई थी। उसके बाद उसके ऑनर से बात हुई, जो कि मैंने जो पॉलिसी करी थी एसएस इंटरप्राइजेस के नाम से करी थी, जिसका ऑनर था आरिफ खान। पर उसने अपना नाम आरव बताया था। आरव मिलके बता के मेरे से बात हुई। नॉर्मली 6 मंथ हम रिलेशन में रहे, बातचीत स्टार्ट हुई। देन उसके बाद हम रिलेशन में आ गए। रिलेशन में आने के बाद उसने मेरे से मंदिर में शादी करी, सोना मंदिर में। और फिर बोला कि मैं अभी, उसका काम चल रहा था, बोला कि टेंशन में हूँ, बाद में वैसे हम करेंगे। उसके बाद साथ रहने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा 6 मंथ का हो गया तो उसने बोला कि अबॉर्शन करवा ले, मैं टेंशन में हूँ। मैंने मना किया। उसके बाद भी वो सुशील भंडारी है, उसके घर पे ले गया, वहां पे मेरी न्यूड वीडियो बनाई। उस वीडियो में अगर आप मिले तो देख भी, एप्पल आईडी से बनाई थी, देख भी सकते हैं। मैं मना कर रही थी, उसके बाद भी उसने मेरी न्यूड वीडियो बनाई और मेरे पे प्रेशर दिया कि नहीं अबॉर्शन करवा ले। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि नहीं, दोनों को ही रिस्क है, ना तू बचेगी ना बच्चा बचेगा। मेरी मजबूरी थी। फिर ये मेरे से लड़ाई करके चला गया था हैदराबाद। जब मेरा बेबी होने वाला था तो डिलीवरी के टाइम ये आया, और आने के बाद मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करा के ये भाग गया। फिर मेरे घर वालों ने आके और मेरा ऑपरेशन वगैरह जो भी करवाना था करवाया। ऑपरेशन करके मेरा बेबी हुआ। बेबी होने के 2 दिन बाद ये आया हॉस्पिटल, अपनी आईडी वाईडी जो फॉर्मेलिटीज होती है। चढ़ा प्यार के नाम पर एक छोरी ने धोखा मिला। शादी के बाद धर्म बदलने का दबाव बनाया गया, यो आरोप लगाया गया है इस युवती की तरफ से। आरिफ ने बताया गया कि आरव बनकर पहला छोरी से ब्याह रचाया, धर्म ना बदलने पे फिर उसके साथ मार कुटाई करी, ये आरोप लगाए गए हैं। आरोपी के घरेड़ा पे भी छोरी ने आरोप लगाए हैं। आरोपी के दोस्त ने पूरी की पूरी जो बात छुपाई जा रही थी वो पूरा का पूरा मामला खोलकर दर दिया है। पहला बताया गया कि नाम छुपाया, धर्म छुपाया, और जब ब्याह कर लिया उसके बाद इस पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। मामला है जी, एक हिंदू बेटी जिसको झूठा नाम बतलाकर, हिंदू नाम बतला करके, फेक पेपर्स दिखा करके शादी की गई। शादी करने के बाद जब वो बेटी प्रेग्नेंट हो गई, उसको पता चला कि ये मुस्लिम है, तो उसने उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए जोर डाला। उस आदमी ने उस लड़की को अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित किया गया। लड़की को फेक नाम से, फेक आईडी दिखाकर पूरे तरीके से इस प्रकार से किया गया। ये लव जिहाद का एक पूरा सोचा समझा प्रोपेगेंडे के तहत, जो कि हिंदुस्तान में अलग अलग लेवल पे चल रहा है, उसके तहत ये काम किया गया। और इस बेटी 2022 में मेरे से एक लड़का मिला था तारिक नाम का, जिसके इंश्योरेंस के थ्रू उससे बात हुई थी। उसके बाद उसके ऑनर से बात हुई, जो कि मैंने जो पॉलिसी करी थी एसएस इंटरप्राइजेस के नाम से करी थी, जिसका ऑनर था आरिफ खान। पर उसने अपना नाम आरव बताया था। आरव मिलके बता के मेरे से बात हुई। नॉर्मली 6 मंथ हम रिलेशन में रहे, बातचीत स्टार्ट हुई। देन उसके बाद हम रिलेशन में आ गए। रिलेशन में आने के बाद उसने मेरे से मंदिर में शादी करी, सोना मंदिर में। और फिर बोला कि मैं अभी, उसका काम चल रहा था, बोला कि टेंशन में हूँ, बाद में वैसे हम करेंगे। उसके बाद साथ रहने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा 6 मंथ का हो गया तो उसने बोला कि अबॉर्शन करवा ले, मैं टेंशन में हूँ। मैंने मना किया। उसके बाद भी वो सुशील भंडारी है, उसके घर पे ले गया, वहां पे मेरी न्यूड वीडियो बनाई।
उस वीडियो में अगर आप मिले तो देख भी, एप्पल आईडी से बनाई थी, देख भी सकते हैं। मैं मना कर रही थी, उसके बाद भी उसने मेरी न्यूड वीडियो बनाई और मेरे पे प्रेशर दिया कि नहीं अबॉर्शन करवा ले। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि नहीं, दोनों को ही रिस्क है, ना तू बचेगी ना बच्चा बचेगा। मेरी मजबूरी थी। फिर ये मेरे से लड़ाई करके चला गया था हैदराबाद। जब मेरा बेबी होने वाला था तो डिलीवरी के टाइम ये आया और आने के बाद मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करा के ये भाग गया। फिर मेरे घर वालों ने आके और मेरा ऑपरेशन वगैरह जो भी करवाना था करवाया। ऑपरेशन करके मेरा बेबी हुआ। बेबी होने के 2 दिन बाद ये आया हॉस्पिटल, अपनी आईडी वाईडी जो फॉर्मेलिटीज होती है